श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई चरम पर है, लेकिन भारत अपने दोस्त श्रीलंका के साथ हर संकट में खड़ा रहा है और एक बार फिर साथ है। इसी कड़ी में श्रीलंका को और ज्यादा सहायता की जाए, उसको लेकर भारत भी हर रास्ता तलाश रहा है। इस बारे में चर्चा के लिए 27 मई 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा से मुलाकात की, बातचीत की। तो वहीं इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में मौजूद रहे और चेन्नई में एक शिलान्यास के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तब श्रीलंका के संकट और उस संकट से निपटने में भारत की भूमिका का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया था। बाकायदा एक ट्वीट भी किया था। वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि भारत के इस सहयोग पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री काफी कृतज्ञ नजर आए। उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया। आइए बताते हैं आपको क्या कहा श्रीलंका के पीएम विक्रम सिंघे ने। श्रीलंका इन दिनों खराब आर्थिक हालातों का सामना कर रहा है। मुश्किल दौर में भारत अपने पड़ोसी देश की हर संभव मदद करने के लिए खड़ा रहा, जिसको लेकर श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आभार जाहिर किया। उन्होंने 27 मई को कहा कि श्रीलंका आर्थिक संकट के प्रभाव को कम करने के लिए सही नीतिगत फैसला लेने की दिशा में काम करने का लक्ष्य बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्होंने बातचीत की है और इस कठिन दौर में भारत की तरफ से मिले सहयोग की सराहना भी जाहिर की। श्रीलंका के सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच दक्षिण एशियाई राष्ट्र IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ तेजी से बातचीत करने और अंतिम रूप देने पर भी विचार करने की योजना का जिक्र किया और कहा, हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके ठोस समाधान खोजने के लिए मध्य जून तक एक व्यवस्था की उम्मीद है। इसके अलावा उन्होंने क्वाड समिट के दौरान भारत और जापान की तरफ से श्रीलंका को सहायता पर बनी सहमति का भी जिक्र किया और कहा, मैं क्वाड सदस्यों संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सहायता के लिए एक विदेशी सहायता संघ की स्थापना में नेतृत्व करने के लिए किए गए प्रस्ताव पर भारत और जापान से सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए आभारी हूं। मैंने आज भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत की। मैंने इस कठिन अवधि के दौरान भारत द्वारा दिए गए समर्थन के लिए उनकी सराहना व्यक्त की। मैं हमारे देशों SIC के बीच संबंधों को और मजबूत करने की आशा करता हूं। आपको बता दें, क्वाड लीडर का शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ था। 4 देशों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने मुलाकात की, जहां इस दौरान यूक्रेन के अलावा इंडो पैसिफिक मुद्दों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं इस दौरान पीएम मोदी और जापान के पीएम किशिदा के बीच बैठक हुई और भारत और जापान संकटग्रस्त श्रीलंका की सहायता के लिए मिलकर काम करने पर सहमत भी हुए। तो वहीं तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी ने चेन्नई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी श्रीलंका को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और एक ट्वीट भी किया। आज श्रीलंका मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुझे यकीन है कि आप सभी इस बारे में चिंतित हैं। श्रीलंका के एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत देश को वित्तीय सहायता, ईंधन, भोजन, दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सहायता प्रदान कर रहा है। आपको बता दें, पीएम मोदी के एक दिन बाद यानी 27 मई 2022 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा से मुलाकात की और श्रीलंका के लिए सहायता बढ़ाने की संभावना पर चर्चा की, जिसको लेकर श्रीलंका के उच्चायोग ने एक बयान भी जारी किया और कहा, इस संदर्भ में मंत्री और उच्चायुक्त ने आवश्यक वस्तुओं और ईंधन के साथ साथ भुगतान संतुलन के समर्थन के लिए ऋण के रूप में भारत द्वारा प्रदान की गई सहायता को बढ़ाने और पुनर्गठन की संभावना पर बातचीत की। समाचार एजेंसी PTI ने जानकारी दी, जनवरी के बाद से भारत ने कर्ज में डूबे पड़ोसी के लिए $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है। 28 मई 2022 को नई दिल्ली ने 7 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की 25 टन चिकित्सा आपूर्ति सौंपी है। साफ है, भारत श्रीलंका के लिए हर संभव मदद की कोशिश कर रहा है। तो वहीं श्रीलंका भी कई नीतिगत फैसलों और मित्र देशों से सहायता के जरिए अपने देश को संकट से उबारने की कोशिश कर रहा है। कितना वक्त लगेगा और कब तक हालात ठीक हो पाएंगे, फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि श्रीलंका में महंगाई चरम पर है और इसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अप्रैल महीने में महंगाई 1 साल पहले की तुलना में बढ़कर 33.8% पर पहुंच गई। श्रीलंका के जनगणना एवं सांख्यिकी विभाग के मुताबिक अप्रैल 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई 33.8% पर रही, जो 1 साल पहले के 5.5% की तुलना में 6 गुना से भी ज्यादा है।